गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए तकनीक के उपकरण एवं साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्योगज डीएनए जो तकनीक जो होता है ना, मुख्य रूप से मतलब कई उपकरण और साधन की आवश्यकता जो है होती है। तो है ना, यहाँ पर देखेंगे जो साधन है उसमें से पहला है आपका एंजाइम, दूसरा वाहक और तीसरा निपुण पोषक, है ना। इन साधनों की आवश्यकता जो है होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइम जो है होता क्या है। जैव तकनीक में है ना, विभिन्न प्रकार के या विशिष्ट विकरों की आवश्यकता है ना, आवश्यकता जो है होती है, यानी कि एंजाइम को विकर भी कहा जाता है। तो जो एंजाइम जो होता है ना, एक प्रकार का मतलब क्या होता है, रासायनिक पदार्थ जो है होता है, जो कि कई प्रकार के है ना कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं है ना, उनसे मिलकर जो है बना होता है ना। तो जैव तकनीक में विशिष्ट प्रकार के विकरों की आवश्यकता होती है, जिसमें से आपका पहला आता है आपका अवघटनी विकर के बारे में, है ना, लाइसिन एंजाइम के बारे में। लाइसिन एंजाइम जो है वे एंजाइम होते हैं जो कोशिका भित्ति को अवघटित कर डीएनए प्राप्ति में है ना क्या करते हैं, सहायता जो है करते हैं या सहायता जो है करते हैं, जिसे अवघटनी विकर या फिर लाइसिन एंजाइम जो है कहलाते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति को नष्ट करने हेतु है ना लाइसोजाइम कवक हेतु है ना क्या होता है काइनेटेस तथा आपका पादप कोशिकाओं को है ना क्या करने के लिए आपका नष्ट करने हेतु मुख्यतः सेल्यूलोज का उपयोग जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से कई अब विघटनकारी है ना क्या होते हैं, एक प्रकार के एंजाइम जो है पाए जाते हैं, जो कि है ना जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है उसको नष्ट करने के लिए कार्य जो है किया जाता है। सेकंड आप देखेंगे आपका क्लीविंग एंजाइम के बारे में, है ना। क्लीविंग एंजाइम जो है वे एंजाइम होते हैं जिसमें आपका क्या होता है, जो डीएनए अणु को काटने, विच्छेदित करने, विखंडित करने का कार्य जो है करते हैं। इसके अलावा जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है तथा न्यूक्लिक अम्ल को खंडित करने के लिए भी है ना इन्हें न्यूक्लियस जो है कहा जाता है ना। जैसे आपका क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो है मतलब पाया जाता है सेल्स में, तो इनको खंडित करने के लिए है ना एक एंजाइम जो है प्रयुक्त होता है, जिसको क्या होता है आपका न्यूक्लियस एंजाइम जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रमुख एंजाइम जो है यहाँ पर कार्य करते हैं, जिसमें से आपका अपघटनी विकर होता है, दूसरा क्लीविंग एंजाइम होता है ना। ये दोनों प्रकार के जो होते हैं कि ये जो है मतलब क्या करते हैं, काटने और खंडित करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो क्लीविंग एंजाइम जो होते हैं है ना, इसके अंदर जो है और भी प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कुछ प्रमुख एंजाइम के बारे में। जिसमें से पहला जो आता है आपका हेक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना, क्या होता है आपका हेक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो एंजाइम जो होते हैं आपका एकल सूत्री डीएनए या फिर द्विसूत्री डीएनए के अंतराल के है ना सूत्र पर क्या होता है, ये 5' या फिर 3' है ना सिरों का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, है ना। जैसे हम डीएनए स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे जो कहना चाहिए आपका नाइट्रोजनी जो क्षार जो होते हैं, ये जो है आपका क्या होते हैं 5 से 3 स्ट्रैंड है ना, अगर 3 से 5 स्ट्रैंड तक है ना, ये जो क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। तो आपका हेक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं किस में पाया जाता है, आपका एकल सूत्री डीएनए में या फिर द्विसूत्री डीएनए में, मतलब क्या होता है आपका 5 स्ट्रैंड या 3 स्ट्रैंड है ना का पाचन करने के लिए इस एंजाइम का प्रयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे है ना, फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, एक्सो
न्यूक्लियस, है ना, हेक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के अंतर्गत, है ना। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका 5 स्ट्रैंड है। उसी प्रकार से ये आपका क्या है, 3 स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए जो स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो प्रमुख जो उपयोग है ना, किसमें होता है, आपका एकल सूत्री या फिर द्विसूत्री जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसको 5 स्ट्रैंड या 3 स्ट्रैंड को मतलब पाचन करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर है ना प्रयुक्त जो एंजाइम जो होता है ना, क्या होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस, है ना। कौन सा एंजाइम होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस, है ना, एंजाइम जो है यहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से करते हुए ये आपका 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड, है ना। यहाँ पर भी सेम 5 स्ट्रैंड से ये 3 स्ट्रैंड है ना। तो यहाँ से है ना ये क्या करेगा, इस सिस्टम को काटने का कार्य करता है ये 5 स्ट्रैंड, है ना। यहाँ से क्या कर सकता है ये 5 जो स्ट्रैंड है ना, ये क्या करेगा, ये ऐसे इसको क्या करता है काटने में या पाचन करने में क्या करता है, मदद जो है करता है। इसी प्रकार से दूसरा हम देखेंगे एंडोन्यूक्लियस के बारे में। इसके बारे में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। ये जो एंजाइम जो होते हैं डीएनए सूत्र के जो अंतिम जो सिरों पर, है ना, या सिरों के अतिरिक्त कहीं पर भी क्रिया करके, है ना, क्या करते हैं, उन्हें विखंडित करने का कार्य जो है करते हैं, है ना। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है क्या करता है आपका, ये 5 3 स्ट्रैंड को मतलब काटने का कार्य करता है। लेकिन आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये एंजाइम जो क्या होता है डीएनए सिरे के, है ना, डीएनए जो होता है उसके सिरों के अतिरिक्त किसी भी स्थान को क्या कर सकते हैं, ये विखंडित करने का कार्य जो है करता है। तो इनकी जो क्रिया है आपका द्विसूत्री डीएनए के एक सूत्र पर ही क्या होता है, सीमित जो है होता है ना। इस मतलब का डीएनए के एक सूत्र पर ही क्या होता है, ये सीमित जो है होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे भी चित्र के माध्यम से। दूसरा एंजाइम हम क्या पढ़ रहे हैं आपका एंडोन्यूक्लियस, है ना। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, है ना, इसे हम चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये आपका 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड, है ना। उसी प्रकार से आपका ये आपका हो जाता है 3 स्ट्रैंड से 5 स्ट्रैंड, है ना। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है आपका एंडो, है ना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है कार्य करता है। तो ये जो है डीएनए संरचना के किसी भी, है ना, यानी कि सिरों के अतिरिक्त किसी भी भाग को ये क्या कर सकता है, विखंडित जो है कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये आपका स्ट्रैंड है 5 से 3 स्ट्रैंड, है ना, 5 से 3 स्ट्रैंड। तो ये जो है किसी भी स्थान को क्या कर सकता है, ऐसे विभक्त कर सकता है या क्या कर सकता है, काट सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सिरों के अलावा, है ना, बीच में भी क्या कर सकता है, ये स्ट्रैंड को काट छांट जो है कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका एंडोन्यूक्लियस के बारे में। अब चलते हैं हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में, है ना। तीसरा जो प्रमुख एंजाइम है वो क्या है आपका, यहाँ लिखते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में, है ना। इसको आप क्या बोलते हैं आपका, है ना, कि ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन, है ना, जो साइट होता है ना, वहाँ पर क्या करते हैं
काटने का कार्य जो है करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी अभिक्रिया के द्वारा है ना जो नाभिकीय अम्ल है ना, नाभिकीय यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है किसी स्थान विशेष पर काटे जाते हैं, अतः इसे हम क्या कहते हैं आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहा जाता है। यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है किसी विशेष स्थान पर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके विशेष स्थान पर क्या होता है, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है या स्थल होता है, उस स्थान को क्या करता है ये काटने का कार्य जो है करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है कहा जाता है। इन स्थलों की एक विशेष प्रकार की क्या होती है रिस्ट्रिक्शन साइट होता है ना, जिसे हम क्या रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से जानते हैं। ये डीएनए के आपका क्या होता है पॉलीड्रोमिक है ना, पॉलीड्रोमिक जो खंड होते हैं है ना को ही क्या करते हैं कि 5 स्टैंड से आपका 3 स्टैंड दिशा में है ना, कैसा होता है तो ये 5 स्टैंड से ये 3 स्टैंड है ना पर क्या होता है दिशा में क्या करना है आपका काटने का कार्य जो होता है ना। पैलिंड्रोम का मतलब होता है जैसे आपको वर्णमाला में आप लोग देखते होंगे कि जैसे कोई शब्द होता है ना, जैसे आपका होता है मैडम, क्या होता है आपका मैडम, तो इसको आप सामने से आप पढ़ेंगे है ना तब भी क्या कहलाएगा आपका मैडम कहलाएगा है ना, और पीछे से भी आप इसको जब शुरुआत करते हो है ना तो इधर से भी क्या होता है आपका मैडम जो है हम इसको पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से आपका मलयालम है ना, मलयालम जो शब्द होता है आप सामने से भी वही पढ़ सकते हो और पीछे से भी उसको वही पढ़ सकते हो। वो क्या कहलाता है आपका पोलिट्रम कहलाता है, क्या कहलाता है आपका पोलिट्रम जो है कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं जो वर्णमाला में है ना, जिसे हम क्या कर सकते हैं आगे और पीछे दोनों से हम क्या कर सकते हैं एक ही शब्द जो है पढ़ सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं आपका पोलिड्रोम जो है कहा जाता है। तो डीएनए में आपका पोलिड्रोम के जो क्षारक जो युग्म होते हैं है ना वो जो है क्या होता है आपका 2 स्टैंड से 3 स्टैंड दिशा में या फिर 3 स्टैंड से 5 स्टैंड दिशा की ओर जो है पढ़ा जा सकता है, जो कि क्या होता है एक जैसे ही क्या होते हैं अनुक्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना हम क्या करते हैं आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, पहचान जो क्रम होता है ना इससे क्या करता है आपका चिपक करके दोनों सूत्रों की है ना क्या होता है आपका जो शर्करा फास्फेट बैकबोन के द्वारा क्या कर सकता है ये काट जो है सकता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं आपका आणविक कैंची भी कहा जाता है ना, जो मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ना एक प्रकार से मतलब क्या होता है डीएनए जो स्टैंड होता है उसको काटने का कार्य जो है करता है। इस कारण से इसको क्या होता है आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कैंची जो होते हैं ना या आणविक जो कैंची जो होती है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें आप पहले देखेंगे आपका ब्लंट कटिंग देखेंगे और दूसरा जो होता है आपका स्टेजेस कटिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के आप कटिंग जो है देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ना ये जो है मतलब इसमें क्या होता है जो डीएनए में है ना 2 प्रकार का मतलब कटिंग जो है मतलब पाया जाता है ना। डीएनए जो संरचना होती है उसे हम 2 प्रकार से मतलब काटा जा सकता है ना, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे जो आपका रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ना इसमें क्या होता है 2 प्रकार की मतलब कटिंग जो है किया जाता है। पहले जो होता है आपका है ना क्या होता है ब्लंट कटिंग होता है जिसे कुंद छोर जो है कहते हैं, और दूसरा जो होता है आपका है ना एक आपका चिपचिपा छोर होता है जिसे आपका स्टिकी एंड जो है कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर डीएनए जो स्ट्रक्चर जो होता है 2 प्रकार से मतलब उसको काटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लंट कटिंग के बारे में है ना, इसके बारे में देखेंगे सबसे पहले ब्लंट कटिंग के बारे में। तो एंडोन्यूक्लियस है ना एंजाइम है ना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का समूह जो दोनों सूत्रों को एक ही जगह पर काटता है ना, दोनों सूत्रों को क्या करता है आपका
एक ही जगह पर काटता है, फलस्वरूप क्या होता है आपका एकल श्रृंखला वाले टुकड़े छोर जो है नहीं बचते, है ना। एकल जो सूत्र वाले क्या होता है छोर जो है नहीं बचते, ये बिना एकल श्रृंखला वाले क्रमों के छोरों को, है ना, ये क्या कहते हैं आपका कुंद छोर जो है कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आपका, है ना, SMA फर्स्ट जो है मतलब कार्य जो है करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लंट कटिंग का सीधा सीधा, है ना, तात्पर्य ये होता है ना, साधारण से शब्दों में जैसे DNA स्ट्रक्चर का, है ना, ये दिखाया गया है 5 से 3 स्टैंड पर, है ना, जो नाइट्रोजनी जो चार्ज होते हैं, एक होता है आपका 3 स्टैंड से 5 स्टैंड की, है डबल स्टैंडर्ड होता है आपका जो आपका DNA जो स्ट्रक्चर जो होता है। तो ये जो है ना, कहाँ पर आता है, जो ब्लंट जो कटिंग जो होता है कहाँ पर होता है, सीधे सीधे होता है ना, मतलब एक ही जगह पर सूत्रों को एक ही जगह पर मतलब क्या करते हैं काटा जो है जाता है। जैसे कि यहाँ पर, है ना, ये आपका, है ना, इधर ये वाला स्टैंड क्या आप देखेंगे CG, है ना, 5 से 3 स्टैंड पर नाइट्रोजनी जो चार्ज होते हैं, और 3 से 5 स्टैंड में भी क्या आपका G से C है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा, है ना, जब कोई DNA कटिंग जो है किया जाता है ना, DNA की एक ही सूत्रों पर जब किया जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं ब्लंट कटिंग जो है कहा जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि DNA स्ट्रैंड जो होता है यहाँ से क्या होता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों सूत्रों का, है ना, 2 सूत्र है डबल स्टैंड में पाया जाता है DNA स्ट्रक्चर, तो दोनों सूत्रों के एक ही जगह पर, है ना, जब ये क्या होता है कटिंग होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं ब्लंट कटिंग कहते हैं, या फिर कुंद छोर जो है कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं क्या चिपचिपा छोर या फिर स्टिकी एंड के बारे में। तो स्टिकी एंड के बारे में आप देखेंगे जो एंडोन्यूक्लियस की जो समूह है ना, जो कि क्या होता है छोटे एक श्रृंखला छोरों को क्या करता है उत्पन्न करता है, और यह जो है क्या होता है प्रतिपूरक क्रमों को, है ना, रखने वाले जो अन्य DNA खंडों को एक ही श्रृंखला को क्या करता है आपका जोड़ने की क्या करता है क्षमता जो है रखता है ना, ये जो क्या करता है आपका जोड़ने की क्षमता जो है रखता है। तो ऐसे जो छोर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं आपका स्टिकी एंड जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्य जो करता है ना BAM, है ना, HIC, इसको हम क्या कहते हैं उदाहरण से हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टिकी जो एंड जो होता है ना इस प्रकार से मतलब कार्य जो है करता है। तो DNA स्ट्रक्चर के 2 स्टैंड होता है, एक आपका 5 से 3 स्टैंड की ओर, आपका 3 से 5 स्टैंड की ओर रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक एकांतरण क्रम में मतलब इसका कटिंग जो है होता है ना किस प्रकार से, और आपका एकांतरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से एक पहले स्टैंड का यहाँ से कटिंग होता है और दूसरे स्टैंड का इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से यहाँ से ये जो DNA जो स्टैंड जो होता है ना इस प्रकार से, है ना, ये कट जाता है यहाँ से। ठीक, तो DNA स्टैंड के, है ना, जो नाइट्रोजनी जो चार्ज है तो वो एक समान है, लेकिन ये जो है अलग अलग स्थानों से मतलब क्या होते हैं आपका कट रहे हैं। तो इस प्रकार से, है ना, ये जो आपका क्या कहलाता है आपका स्टिकी एंड जो है कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे निपुण पोषक के बारे में। निपुण पोषक जो है ना ये इसमें क्या होता है आपका कोशिका के बाहर से जीव या फिर जो प्लाज्मिड, है ना, को ग्रहण करने की योग्यता जो है क्या कहलाती है आपका निपुणता कहलाती है ना। जैसे कोई सेल्स है वो बाहर से क्या करता है आपका जीन या प्लाज्मिड को, है ना, ग्रहण करने की जो क्षमता रखता है उसे ही हम क्या कहते हैं आपका निपुण पोषक जो है कहते हैं। DNA जल स्नेही एवं क्या होते हैं बृहद अणु जो है होता है, और यह जो है क्या करता है आपका जो कोशिका झिल्ली से लेकर, है ना, आपका जो अंदर तक जो है ना ये जो है ठीक प्रकार से नहीं जा पाता है, किंतु निपुणता अल्प समय के लिए, है ना, क्या होता है विकसित हो जाती है ना, निपुणता जो क्या होता है अल्प समय के लिए विकसित हो जाती है। पोषक जो कोशिका को द्वि आपका क्या होता है द्विसंयोजी धाराएं जैसे आपका कैल्शियम की विशिष्टता, है ना, विशिष्ट सांद्रता से अभिकृत करके इसकी निपुणता में क्या की जाती है
किया जाता है। इसमें डीएनए आसानी से मतलब क्या होता है प्रवेशित जो है हो जाता है। और जो आपका कोशिकाओं को है ना पहले गर्भ में क्या करता है रखा जाता है, तत्पश्चात है ना क्या करता है आपका 42 डिग्री सेल्सियस पर है ना इसको अल्प समय पर ताप जो है दिया जाता है, मतलब रखा जाता है। अब इसे फिर क्या करते हैं बर्फ में इसको रखा जाता है और विदेशी जो डीएनए है ना कोशिका झिल्ली से गुजर करके है ना क्या करता है कोशिका में जो है प्रवेश जो है करता है। तो इस प्रकार से मतलब कोशिकाओं में है ना मतलब जो कमी जो होती है उसको क्या कहते हैं आपका पूर्ण जो है किया जाता है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है जो कोशिका जो होता है बाहरी माध्यम से क्या करता है आपका जीन है प्लाज्मिड को ग्रहण करने के पश्चात है ना वो क्या होता है योग्यता को प्राप्त कर लेता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं आपका योग्यता निपुणता जो है कहते हैं। धन्यवाद।